जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम लेके आए हैं आपके लिए शिव पुराण का पाठ। हमारा चल रहा है जी रुद्र संहिता में पार्वती खंड, तृतीय खंड। बहुत ही पावन प्रसंग चल रहे हैं इसमें। आप सब इसे बहुत ही अच्छे से सुन रहे हैं और इसका शुक्राना करते हैं। आइए गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, पाठ शुरू करें। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। आज हम इसमें पढ़ेंगे संगत जी, मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभीष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मैना से मेनाक का जन्म। नारद जी ने पूछा, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश देकर चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मैना दोनों दंपत्ति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। ओम नमः शिवाय। मन में संतान की कामना से मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। ओम नमः शिवाय। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा करती थी। ओम नमः शिवाय। मैना देवी कभी निराहार करती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती। विशुद्ध तेज से दीपकती हुई दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। ओम नमः शिवाय। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हुए परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। ओम नमः शिवाय। तेजोमंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी सेना, महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुए कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, ओम नमः शिवाय। मैना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के ऐसा कहने पर सर्व मोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपने दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। ओम नमः शिवाय। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं
नमस्कार करती हूँ। ओम नमः शिवाय। जो सबकी माता में ही नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपणी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञानमय बंधन के नाश की हेतुभूता ब्रह्म विद्या है, फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। ओम नमः शिवाय। अथर्ववेद की जो हिंसा यानी मारण आदि का प्रयोग है, वह आप ही हैं देवी। आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन, आकार रहित तथा अदृश्य नित्यानित्य तंत्र मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आप सब रूप नित्य हैं। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। ओम नमः शिवाय। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्या प्रकृति कही गई है, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जाता यानी जाना जाता है, वह नित्या विद्या आप ही हैं। ओम नमः शिवाय। हे माते, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दहिका शक्ति है। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति है। चंद्रमा में जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। ओम नमः शिवाय। जो सबकी माता में ही नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपणी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञानमय बंधन के नाश की हेतुभूता ब्रह्म विद्या है, फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। ओम नमः शिवाय। अथर्ववेद की जो हिंसा यानी मारण आदि का प्रयोग है, वह आप ही हैं देवी। आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन, आकार रहित तथा अदृश्य नित्यानित्य तंत्र मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आप सब रूप नित्य हैं। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। ओम नमः शिवाय। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्या प्रकृति कही गई है, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जाता यानी जाना जाता है, वह नित्या विद्या आप ही हैं। ओम नमः शिवाय। हे माते, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दहिका शक्ति है। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति है। चंद्रमा जो आधिका शक्ति है, वह भी आप ही हैं। ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों की धय भूता नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्री हरि की माया भी आप ही हैं। ओम नमः शिवाय। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहार में ही हो, उन कार्यों का संपादन करती है तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता है, वे आप ही हैं। हे देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे, आपकी जय हो, जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। हे जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, उन सब की बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। ओम नमः शिवाय। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोगों में
पूजित हो हे जगदम्बिके शिवे। आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए। ओम नमः शिवाय। और तदंतर लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेनका की बात सुनकर प्रसन्न हृदय देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूरा करने के लिए मुस्कुराकर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी। ओम नमः शिवाय। और समस्त देवताओं से सेवित तो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगतदात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते अदृश्य हो गई है। तात महेश्वरी से अभीष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया है। मुने फिर काल क्रम से मेना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समयानुसार उन्होंने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मेनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नागबंध बधुओं के उपयोग का स्थल बना हुआ था। उनके स्पष्ट अंग श्रेष्ठ है। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ है और बलवान महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मेनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। अध्याय 5 की समाप्ति। संगत जी, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। संगत जी, आप अपनी सेवा करते रहिए। गुरु जी ने मुझे जो सेवा बख्शी है हम कर रहे हैं आपको शिव पुराण सुनाने की, शिव पुराण पढ़ाने की आपकी है जी। आप इसे शेयर कीजिए। जो नहीं पढ़ रहे उन्हें भी सुनाइए और घर में सभी को कानों में अमृतवाणी डालते रहें, चला के रखें। जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे सुन सकते हैं, सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तेरी सेवा गुरु जी, तेरी सेवा, तेरी सेवा गुरु जी, तेरी सेवा, सेवा नु लगदा मेवा के कर देने भागा वाले, के कर देने कर्मा वाले, के कर देने भागा वाले, के कर देने कर्मा वाले। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी की सारी प्यारी संगत का। जय गुरु जी।